हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट रहेगा। और इसका जो स्टैंडर्ड है, जो ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारा 11th क्लास का स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, मतलब हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अब। तो टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों का मापन। तो कोणों के बारे में हम जैसे छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और हमने इन इस में मतलब जो ड्राइंग है हमारा, तो उसमें भी हमने कई टाइप के कोण ड्रा किए हैं या बनाए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कोण होता क्या है, मतलब व्हाट इज एंगल। एंगल हमारा क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, और कहाँ से इसकी जो यूनिट्स वगैरह है वो आई है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एंगल जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई लाइन है ओ पॉइंट से ए तक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को, ओ पॉइंट को फिक्स करके, और जो हमारा ए पॉइंट है उस पॉइंट को हम करेंगे रोटेट। ओ पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा। तो मान लो हमने ये किया, बी पॉइंट तक इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी जो लाइन है ओ ए, वो कितनी रोटेट हुई, ठीक है, कितनी हमने इस लाइन को घुमाया है। तो उसी रोटेशन को हम किसका नाम देंगे, एंगल का, ठीक है। तो व्हाट इज एंगल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इट इज द मेजरमेंट, ठीक है। ओहो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक मेजरमेंट है रोटेशन का, कि हमारी कोई भी लाइन है वो कितनी रोटेट हुई है, कितनी घूमी है एक तरह से। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल। तो एंगल की हमारे पास होती है सेंस। अब सेंस क्या है, जैसे फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी समझने के लिए। हमारे पास कोई एक लाइन है ओ ए। अब जैसे हमने ऊपर बताया था कि जो लाइन है ना, हम ओ पॉइंट को फिक्स करके इस ए पॉइंट को रोटेट करेंगे। अब हमने इस लाइन को रोटेट किया था ऊपर की तरफ, तो ये जरूरी थोड़ी ना है। मान लो हम इस लाइन को नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इस लाइन की जो रोटेशन है वो टू टाइप से हुई। फर्स्ट तो हमारा, जैसे हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी इस साइड होती है, और एंटी क्लो ये हमारी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम इस साइड रोटेट करें किसी भी लाइन को, तो ये हमारी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को जैसे ऊपर की तरफ घुमाए, तो ऊपर की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। और तो ऊपर की तरफ ये मान लो इस साइड घूमेगी, तो ये हमारा मान लो बी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमारा एंगल ये बना। मान लो इसको जैसे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मान लो थीटा एंगल है, एक तो ये हो गया। और अगर मान लो हम इसी लाइन को ऊपर की तरफ ने रोटेट करके नीचे की तरफ रोटेट करें इस साइड, ठीक है, मतलब इस लाइन को हम इस साइड रोटेट कर रहे हैं। तो ये एंगल मान लो कोई भी इसका हम कुछ नाम देंगे, जैसे मान लो फाई दे दिया। तो एक तो हमारा एंगल हो गया, ऊपर वाला जो एंगल बना, एंगल ए ओ डी। तो ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, अब किस डायरेक्शन में मूव किया था, इसको रोटेट किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए ओ बी हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल।
ठीक है। और एंगल जो हमारा ए ओ, ये मान लो सी पॉइंट है, तो एंगल ए ओ सी ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये हमारी एंगल की सेंस हो गई। और जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है ना, इसे हम लिख के चलेंगे हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हमारी सेंस हो गई एंगल्स की, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब एक एंगल और आता है जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिंदी में चतुर्थांश। तो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश। ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो जैसे हम इसमें मान लो एक सर्कल लेते हैं। ठीक है। और सर्कल के हम कर दे चार टुकड़े इस टाइप से। ठीक है। तो प्रत्येक जो टुकड़ा है, ठीक है, प्रत्येक जो पार्ट है हमारा, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है। तो क्वाड्रेंट एंगल क्या हुआ हमारा, ये वाला एंगल जो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये एंगल। तो ये एंगल हमारा हो गया क्वाड्रेंट एंगल, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट से मिलकर बना है। अब मान लो हम दो क्वाड्रेंट का यूज करें। ठीक है। तो दो क्वाड्रेंट हमारे, एक तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों मिलके ये एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल। ठीक है। और जो ये एंगल बना है, तो इसे हम ध्यान से देखें तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना। ये मान लो जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो क्वाड्रेंट का एंगल हुआ हमारा, टू क्वाड्रेंट एंगल, वो हमारा स्ट्रेट एंगल भी कहलाएगा, क्योंकि वो किस पे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है। तो इसका जैसे हम आगे यूज करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि दो क्वाड्रेंट एंगल, तो क्वाड्रेंट हमारा क्या हुआ, मतलब किसी भी सर्कल का चौथा पार्ट। और क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट एंगल, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है उस पे जो एंगल बनता है हमारा, वो हो जाएगा टू क्वाड्रेंट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मतलब जो हमारा एंगल है, जो हमारा कोण है, उसको हम कैसे नापते हैं। ठीक है। तो इसको हम तीन तरीके से नापते हैं। ठीक है, तीन मेथड है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट जो सिस्टम है एंगल की मेजरमेंट के लिए, वो है सेक्साजेसिमल एंगल। ठीक है। इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है इंग्लिश मेथड, इंग्लिश मेथड। तो इसमें क्या है हमारा, जैसे हमने अभी बात की थी क्वाड्रेंट की, तो जो हमारा क्वाड्रेंट है ना, जो हमारा क्वाड्रेंट एंगल है, हम उसके कितने टुकड़े करते हैं, 90। ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स। तो कोई भी हमारा जो क्वाड्रेंट एंगल है, हम उसके 90 इक्वल पार्ट करेंगे। ठीक है, इस मेथड में। और जो ईच पार्ट है, प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहेंगे, ईच पार्ट या फिर एवरी पार्ट कॉल्ड डिग्री। ठीक है, ये टर्म हमारी हमारी नई आई है, डिग्री। ठीक है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, अ, जो क्वाड्रेंट एंगल है उसको हम 90 टुकड़ों में विभाजित करेंगे, बराबर बराबर। ठीक है, इक्वल पार्ट्स है। और प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहेंगे, डिग्री। तो डिग्री की जो नोटेशन है हमारी, वो इस टाइप से होगी,
ठीक है, हमने पढ़ा भी हुआ है, जैसे मान लो 30 डिग्री या 60 डिग्री इस टाइप से। ठीक है, अब जो 1 डिग्री हमारी, अब जैसे जो 1 डिग्री है उसके हम फर्दर 60 पार्ट्स करते हैं, 60 पार्ट्स। ठीक है, जो 1 डिग्री है उसके उसके भी हमें मतलब 60 पार्ट टुकड़े करने हैं। तो और उसमें हम प्रत्येक टुकड़े को क्या कहेंगे, मिनट्स। ठीक है, और मिनट को हम डिनोट करेंगे डैश से, इस टाइप। ठीक है, अब जो हमारा मिनट है उस 1 मिनट को, उस 1 मिनट को भी हम 60 पार्ट में करेंगे डिवाइड, और प्रत्येक पार्ट को कहेंगे उसमें सेकंड। ठीक है, और इसकी नोटेशन हो जाएगी डबल डैश से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, ये क्या हो गई मिनट, तो डैश लगाएंगे, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, तो इस सिस्टम में हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी है। 1 क्वाड्रेंट बराबर हो गया 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम या फिर मेथड। ठीक है, अब हमारा अगला जो सिस्टम है वो है सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें भी लगभग इसके जैसा ही है, पर इसमें ना हम 1 क्वाड्रेंट का जो पार्ट करेंगे, 1 क्वाड्रेंट, तो इसके हम टोटल पार्ट करेंगे 100। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें हम 1 क्वाड्रेंट जो एंगल है उसको 100 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, और प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहेंगे, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड्स कहेंगे हम प्रत्येक पार्ट को। अब जो प्रत्येक ग्रेड है, ईच ग्रेड, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, और वो 100 इक्वल पार्ट्स जो है उसमें हम प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे, मिनट। ठीक है, मिनट कहेंगे, और ईच मिनट, अब जो मिनट है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ईच मिनट हमारी के इक्वल हो जाएगी 100 इक्वल पार्ट कह लो या फिर 100 सेकेंड्स। ठीक है, उसमें क्या था, एक जो डिग्री है ना वो 60, सॉरी, एक जो हमारा क्वाड्रेंट था वो 90 डिग्री के इक्वल था, और 1 डिग्री 60 मिनट के, और 1 मिनट 60 सेकेंड के। अब इसमें क्या है, एक क्वाड्रेंट को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब जो 1 क्वाड्रेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 ग्रेड्स के। ठीक है, और इसकी नोटेशन हो जाएगी जैसे मान लो 1 ग्रेड इस टाइप से, 100 ग्रेड्स के, और जो 1 ग्रेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 मिनट के, और 1 जो हमारी मिनट है, ठीक है, इसको भी हम इसी टाइप से नोटेशन देंगे, मिनट को जैसे डैश से। ठीक है, और जो हमारी 1 मिनट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 100 सेकेंड्स की। तो इस सिस्टम में हमारा इस टाइप से एंगल ऑफ मेजरमेंट होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना, 11th और उसके बाद की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम इसी यूनिट का प्रयोग करेंगे एंगल के लिए। तो ये हमारा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर मतलब सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड है ये सिस्टम। तो इसमें हम जो एंगल ऑफ मेजरमेंट है, मतलब एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे, तो वो हम करेंगे रेडियन में।
जैसे जो हमारा फर्स्ट जो वो था मेथड, उसमें सेक्साजेसिमल सिस्टम में, उसमें क्या था, डिग्री थी, यूनिट। और सेंटिसिमल सिस्टम में क्या था, ग्रेड्स। अब हमारा सर्कुलर सिस्टम में क्या है, रेडियन। ठीक है। तो रेडियन ऑफ एंगल, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे 1 रेडियन को। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर 1 रेडियन, RAD, इस टाइप से। तो हमारा 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, मान लो हमारे पास सर्कल में ये हमारी रेडियस है, वो सेंटर है इसका, ये पॉइंट हमारा हो गया ए। तो अगर हम यहाँ पे एक आर्क को कट कर दें, ठीक है, आर्क हमारी क्या होती है, हिंदी में हम इसे कहते हैं चाप। ठीक है, जो हमारी सरकमफेरेंस है ना, उसका एक टुकड़ा, सरकमफ्रेंस हमारी जैसे ये परिधि है, तो इसका कोई भी टुकड़ा हो छोटा सा, ये कितना बड़ा हो, तो उसके हम कहेंगे आर्क या फिर चाप। ठीक है। तो हम ए पॉइंट से एक आर्क को कट करेंगे, और उतनी लंबाई पे कट करेंगे जितनी हमारी रेडियस है। ठीक है, ओ ए के इक्वल, जैसे मान लो यहाँ पर हमारी रेडियस आर है, तो ओ से मान लो बी पॉइंट है, तो इसकी भी जो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, आर। तो इससे जो हमारा एंगल बनेगा सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे एंगल बन रहा है ये, तो उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमारा एंगल किसके इक्वल हुआ, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो वो हमारा 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज इट इज द मेजर ऑफ एंगल सबस्टेंडिंग बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमारा जो 1 रेडियन है ना, ठीक है, 1 रेडियन की बात कर रहे हैं हम। तो 1 रेडियन हमारा क्या है, ये हमारा मेजरमेंट है किसका, हमारी जो आर्क का, जो किसके इक्वल है, जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियन। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो इसके लिए हम एक थ्योरम करेंगे। जैसे हमारे पास सर्कल है विद सेंटर ओ, और ये हमारा कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और इस लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे। ये मतलब डायमीट्री हो जाएगा, जैसे ये मान लो बी पॉइंट है, और एक हमारा पॉइंट हो जाएगा ओ से, मान लो ये पॉइंट कोई पी है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये इस आर की, ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी आर। ठीक है, रेडियस के इक्वल है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सर्कल में, जैसे जो हमारा एंगल बन रहा है ना, जो भी एंगल हमारा सेंटर पे बनता है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी आर्क के, मतलब जो आर्क हमारा सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसके प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो एंगल ऑफ सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स आर्क। ठीक है,
जो हमारा एंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट्स आर्क, मतलब इसकी आर्क के, जो आर्क हमारा एंगल ड्रॉ कर रही है, मेजरमेंट कर रही है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ दो एंगल है, एक तो हमारा एंगल है ए ओ पी, ठीक है, एंगल ए ओ पी, और अपॉन, अब दूसरा एंगल और लेंगे ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी। अब जो एंगल ए ओ पी है, ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, जो आर्क इस ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी ए पी आर्क है, ये बना रही है ये वाला एंगल, ठीक है, 1 रेडियन का। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, आर्क ए पी अपॉन, अब जो एंगल ए ओ बी है वो किस आर्क के द्वारा बन रहा है, आर्क ए पी और बी, ठीक है, इस आर्क के ए पी बी, इस आर्क के। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी आर्क ए पी बी। ठीक है, तो एंगल, अब एंगल ए ओ पी कितना है हमारा, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन अपॉन, अब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल, या फिर हम कह सकते हैं टू क्वाड्रेंट। ठीक है, टू क्वाड्रेंट एंगल कह सकते हैं, या फिर स्ट्रेट एंगल। अब आर्क ए पी, अब आर्क ए पी कितनी है हमारी, आर, और आर्क ए पी बी, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर है तो इसका मतलब जो हमारी ऊपर वाली जो सरकमफेरेंस है वो हाफ है पूरे सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। अब इसकी हाफ करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पाई आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर से आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/पाई। तो हम 1 रेडियन की बात करें, तो हमारा 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, जो टू क्वाड्रेंट हो वो इस साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्वाड्रेंट, और अपॉन में पाई। ठीक है, अब 2 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, ठीक है, जो फर्स्ट मेथड था हमारा, इंग्लिश मेथड या फिर सेक्साजेसिमल मेथड, तो उसमें क्या था, जो 1 क्वाड्रेंट है उसके कितने टुकड़े किए थे हमने, 90, और उसको हमने क्या मानना था, डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री, तो दो क्वाड्रेंट किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। तो दो क्वाड्रेंट हमारा हो गया 180 डिग्री, और अपॉन पाई, और यहाँ पे हमारा 1 रेडियन। ठीक है, तो हम इसकी जो पाई है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 1 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा रेडियन और डिग्री के बीच में। ठीक है, हमें ये रिलेशन ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा ये, कि हमारे पास रेडियन दे देगा एंगल का, मतलब जो एंगल है वो रेडियन में दे देगा, रेडियन की फॉर्म में, और हमसे पूछेगा कि भाई उसकी डिग्री बनाओ, या फिर डिग्री वाला एंगल दे देगा, उसको बताएगा कि भाई रेडियन बनाओ। ठीक है, जैसे हम एंगल ले ले, मान लो 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो कहेगा कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो कैसे करेंगे, जो ये हमारी आइडेंटिटी आई है इसी का यूज करेंगे। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में, तो रेडियन को हम रखेंगे राइट की तरफ। ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको हम एक किक नियम भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो डिग्री है, डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो हमेशा रखा जाएगा राइट साइड में, और जो हमारे पास गिवन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो डिग्री हमें गिवन है तो डिग्री लेफ्ट में है, और रेडियन रेडियन हमारा फाइंड आउट करना है हमें, तो रेडियन हमारा हो जाएगा राइट में। अब 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, पाई अपॉन, ठीक है, ये भी ज़्यादा से कम आ रहा है, तो कम के लिए हम करेंगे डिवाइड, इतना रेडियन हो जाएगा। अब कितना डिग्री हमें कन्वर्ट करना है,
30 डिग्री। तो 30 डिग्री, अब ये 1 से ज़्यादा आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा 180 से 1 डिग्री। ठीक है, तो कम आया तो इसके लिए हम करेंगे डिवाइड। अब कम से अगर हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक एक नियम की वो थी प्रॉपर्टी, तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो पाई अपॉन 180 डिग्री, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो 0 से 0 और 3 6 × 18, तो ये हमारा आ जाएगा पाई/6 रेडियन। ठीक है, अगर मान लो हम इसका उल्टा करते, जैसे मान लो हमारे पास पाई/6 रेडियन है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें किस में, डिग्री में, तो उसमें केस में क्या होगा, एक एक नियम का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो रेडियन इस साइड लिखा जाएगा। तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और कन्वर्ट हमें करना है पाई/6 को। ठीक है, तो पाई/6 रेडियन, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, पाई/6। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें ना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसमें ये देखो, जैसे जो फर्स्ट पार्ट था, जैसे मान लो हमने कन्वर्ट करना था 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री का हमने मल्टीप्लाई किसके साथ की, पाई/180 के साथ। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमने जो पाई/6 रेडियन था, उसे कन्वर्ट करना था डिग्री में। तो उसमें क्या किया हमने, पाई/सॉरी 180/पाई से मल्टीप्लाई की। मतलब कि अगर हम रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में, ठीक है, तो हमें फाइंड करनी डिग्री। तो डिग्री वाली टर्म ऊपर लिखी जाएगी और रेडियन वाली नीचे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करनी है। और अगर हम डिग्री को चेंज करें किस में, रेडियन में, तो अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाली जो टर्म है वो ऊपर पाई, और डिग्री वाली नीचे। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे लिए उसे सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180/पाई, और डिग्री को रेडियन में करेंगे तो पाई/180। ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखना है। मतलब कि जो हमें फाइंड करना है ना, उसको ध्यान से देखो। डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री ऊपर, और रेडियन फाइंड करनी है तो रेडियन ऊपर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।